हाँ जी नमस्कार। एक बड़ा हरियाणा फायर ऑपरेटर भर्ती का जो अपडेट है आप सभी के समक्ष लेकर के आई। हालांकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए हुए थे कि सर एक यूट्यूबर ने कुछ एक ऐसी अपडेट दी गई है कि केवल हमारे ही फायर फाइटिंग के जो कोर्स हैं वो इस हरियाणा फायर ऑपरेटर भर्ती के अंदर चल रहे हैं। भाई मैं सारे जो डाउट है जितने भी डाउट हैं उनको आप सभी के समक्ष जो है वो सोल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। ये जो बड़ी भर्ती हरियाणा के अंदर लगभग 10 साल बाद के अंदर हरियाणा फायर ऑपरेटर की भर्ती होने वाली है और इसके अंदर टोटल जो पोस्ट निर्धारित रखी गई है कितने 2063 और ये जो 2063 पोस्ट हैं इनके लिए बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन बना हुआ है और वो कौन सा फायर फाइटिंग का जो कोर्स है वो वैलिड होगा, कौन सा फायर फाइटिंग का कोर्स हमें करना चाहिए। हालांकि अभी कुछ ही मिनटों पहले एक चैनल के माध्यम से आपको सूचना मिली भी होगी कि केवल जो बेसिक फायर फाइटिंग का कोर्स है हमारा ही इस हरियाणा फायर ऑपरेटर भर्ती के अंदर चलेगा। तो सीधा सिंपल से क्वेश्चन की तरफ मैं बात करता हूं। ये जो बात है ना वो 101% जो है बिल्कुल गलत है। सरासर जो बात है बिल्कुल झूठ है, गलत है। सिर्फ आपके पास में गलत अफवाहें आपको गुमराह करने का जो कोशिश है वो किया जा रहा है। विद डाउट के साथ में जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट करूंगा। हालांकि इंट्रोडक्शन देने की आपको जरूरत नहीं है, लगभग सभी को पता हो। इंडिया का एकमात्र चैनल और हरियाणा का टॉप नंबर 1 चैनल, नंबर 1 कॉलेज जो सिर्फ और सिर्फ जितने भी फायर एंड सेफ्टी की गवर्नमेंट भर्तियां हैं उनके अंदर सिलेक्शन देने वाला है। और ये जो डाउट है, जितने भी जो क्वेश्चन जो आते हैं ना वो सिर्फ उसी कैंडिडेट को आते हैं जिसने सरकारी नौकरियों के अंदर फायर सेफ्टी में काम नहीं किया। तो मैं सिर्फ यही चीज कहूंगा, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि गलत अफवाहें चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को ना, जो ऑथेंटिक चीज है बिल्कुल कोशिश करें वो चीजें आप सभी तक मिले ताकि आपको भी इसका फायदा मिले और हम सब मिलकर के एक हरियाणा फायर सर्विस को एक ऐसे मुकाम के ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं जिस तरीके से हमारा मुंबई फायर सर्विस की इस इंडिया के अंदर एक डिमांड है, एक मांग है, एक अच्छा नाम है। हम भी चाहते हैं कि हमारा फायर जो सर्विस है क्या इस देश का टॉप फायर सर्विस से तैयार नहीं हो सकता। मुंबई फायर सर्विस की बात आपने सुनी होगी, उत्तराखंड फायर सर्विस की बात सुनी होगी, अहमदाबाद गुजरात फायर सर्विस की आपने सुनी होगी। क्या हरियाणा फायर सर्विस जो है वो क्या एक फायर सर्विस के नाम पे कलंक है? हम सब मिल करके एक ऐसा फायर सर्विस तैयार करेंगे जिसका इस भारत में ही नहीं पूरे देश के अंदर इसका नाम रोशन। तो मैं इस चैनल वाले को सिर्फ यही चीज कहूंगा, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है इन स्टूडेंट्स को, इन कैंडिडेट को, इन अभ्यर्थियों को गलत सूचना ना दे, क्योंकि हरियाणा फायर सर्विस के यही कैंडिडेट है जो है देश की रक्षा करने वाले। और ये जो सूचना जो दी गई है कि केवल और केवल हमारे कॉलेज का ही डिप्लोमा जो है वो चलेगा, बिल्कुल 101% ये जो है वो गलत है। अभी एविडेंस भी आप सभी के समक्ष में पेश करने वाला हूं। हालांकि हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान और हरियाणा, एमपी, यूपी की मैं बात करूं, हर एक भर्ती जिसके अंदर हमारा कॉलेज से 1 या 2 स्टूडेंट हर भर्ती के अंदर सिलेक्ट होता है। आप एक बार उस कैंडिडेट का बायोडाटा मांग करके तो देखो ना, हम देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करो। लगभग हजारों कैंडिडेट जो रिटर्न के अंदर क्वालिफाई हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक पहुंच चुके हैं, उनका सारा जो डिटेल है आप सभी तक शेयर करेंगे। और ये जो डिटेल जो है वो जिसको गवर्नमेंट भर्तियों के बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ वही चीज ये गुमराह करने का काम करता है। मैं थोड़ा सा अपडेट आगे की तरफ लेकर के जाता हूं कि क्या कुछ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया है फायर ऑपरेटर भर्ती के। ये फायर ऑपरेटर भर्ती का जो अपडेट आया हुआ है, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर 78 नंबर पे। सबसे पहले तो आपके पास में 12वीं पास है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड में बात करें तो 5 फीट 7 इंच आपकी कम से कम हाइट होनी चाहिए। उसी के बाद में ये जो जितनी भी जो अदर कैटेगरी है भाई, उनके अंदर रिलैक्सेशन भी है। ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये
5 फीट 7 इंच फिक्स कर दी। अलग अलग जो SC ST कैटेगरी उनके अंदर रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया है। वेट कम से कम 54 kg का होना चाहिए। चेस्ट 32 इंच बिना फुलाव के साथ में, फुलाव के साथ में 34 इंच। आंखें जो है वो 6x6 होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कलर ब्लेंड जो है वो आपको नहीं होना चाहिए। अब आ जाती सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, यहां पे लिखा गया है, और ये चीज मैंने आज से लगभग 15 दिन पहले ये इंफॉर्मेशन दी थी कि सेम हरियाणा फायर ऑपरेटर 2018 में जो नोटिस डिक्लेयर किया गया है वो का वो कॉपी पेस्ट होकर के आएगा, सेम वो का वो कॉपी पेस्ट। इसमें लिखा क्या गया है, शुड हैव पास बेसिक कोर्स इन फायर फाइटिंग। आपके पास में बेसिक फायर फाइटिंग का कोर्स होना चाहिए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज से रिकॉग्नाइज, जो कि रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट सरकार से, भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका कहने का मतलब या तो हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान कॉलेज हो या फिर भारत से मान्यता प्राप्त संस्थान हो, उस कोर्स को वैलिड माना जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, 3 बार एक ही चीज को बात कर दी, दोबारा से ये आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ एक ऐसे कॉलेजेस हैं जो ब्लैकलिस्टेड हैं, तो उनसे आप बचने की कोशिश करनी। रही बात, मैं एक एविडेंस के रूप में बात कर लेता हूं। अभी ये जो भाई साहब है, इन्हीं ने कुछ ही दिनों पहले बताया था कि हरियाणा कौशल जो रोजगार निगम है उसके अंदर केवल और केवल ITI वाले जो कैंडिडेट है उन्हीं को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, उन्हीं को केवल वैलिड माना जाएगा और उन्हीं की केवल ज्वाइनिंग होगी। ये वाला कैंडिडेट है, 16 फरवरी को इसकी ज्वाइनिंग हुई है। इसके पास में किसी भी प्रकार का कोई भी ITI का डिप्लोमा नहीं है। अपने कॉलेज से इसको डिप्लोमा करवाया था और यही कॉलेज से इस बंदे ने आज ज्वाइनिंग करी है 16 फरवरी को। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की मैं बात कर रहा हूं, जो अभी कुछ ही दिनों पहले जो कैंडिडेट सॉर्ट आउट हुए हैं उन्हीं के अंदर ये बंदा जो है वो क्वालिफाई हुआ है और आज ये ज्वाइनिंग है फिलहाल ऑन ड्यूटी। मैं इसी अपने कॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, और भी बहुत सारे कॉलेज है जहां से कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन करे हैं विदाउट ITI के। अगर हरियाणा कौशल के अंदर ये अपने कॉलेज का जो डिप्लोमा चल रहा है, तो फिर क्या हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो भर्ती होगी, क्या उसके अंदर डिप्लोमा नहीं चलेगा? क्योंकि ये हरियाणा कौशल जो रोजगार है वो हरियाणा फायर के अंदर ही तो आता है या किसी विदेश के फायर के अंदर आता है। तो ये गुमराह जो करने की कोशिश है ना, वो ना करें। ये बंदा किसी भी प्रकार की कोई ITI नहीं कि हमारी कॉलेज से पास आउट है 2019 के सेशन का, और फिलहाल ज्वाइनिंग जो है बाकायदा आप देख सकते हैं 16 फरवरी 2023 को इसने ज्वाइनिंग करी थी, और फायर स्टेशन का नाम है फरीदाबाद, कैंडिडेट का नाम है राकेश कुमार। और मैं इसी की बात नहीं कर रहा, बहुत ऐसे कैंडिडेट है, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अदर कॉलेज के हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर भर्ती हुए, सिलेक्टेड हुए। तो ये आप सभी से अनुरोध है, विनती है, किसी भी प्रकार की गलत अफवाह के चक्कर में आप ना पड़े। ठीक है, और ये जब इनका बजट खत्म हो जाता है ना, तो वो कोशिश करते हैं आपको गुमराह करने की, भाई कैसे भी करके इस कैंडिडेट को गुमराह किया जाए। भाई हमारा जो कोई भी मोटिव है वो गुमराह करना नहीं है। मेरा जो काम है वो है इस हरियाणा फायर सर्विस को एक टॉप के ऊपर लेकर के जाना, ऐसा एक कंटेंट जो देना जो हमारा भी नाम हो और इस देश के अंदर मेरे हरियाणा फायर सर्विस का भी नाम, और आप जैसे फायर फाइटर इसके अंदर जो भर्ती हो और इस देश की रक्षा। और फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है, क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप अपना जो कॉलेज है उसके अंदर आ सकते हैं। एनी किसी भी प्रकार का डाउट है, जरूरी नहीं है कि आप कोर्स के लिए आए, किसी भी प्रकार का डाउट हो आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी यहां पे डाल देता हूं, 83038071 70758। इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। एनी कोई भी डाउट हो तो आपको बिल्कुल एक सेटिस्फाइड जो जवाब है मैं कोशिश करूंगा आपको देने। और जल्द ही हम एक लाइव क्लासेस के अंदर बहुत ही भयंकर रोल लेकर के आप सभी के समक्ष मिलने वाले हैं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।